बच्चों अब पहले जैसे नहीं रहा। पहले बहुत ज्यादा आप लोगों को टाइम मिलता था, बट आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चों का 20 जनवरी 2024 को पेपर होगा, बहुत सारे बच्चों को 4 नवंबर को पेपर होगा। कुछ स्टेट का अलग, कुछ स्टेट का अलग। ठीक है, तो इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो आप बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप लोग का लगातार चलाया जा रहा है। जो भी ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। और अभी से जुड़ जाइए हमारे चैनल पे, लगातार शाम 6 बजे क्लास आ रही है आप सभी का। डेली पर डे आप लोग का वीडियो आ रहा है, तो कितनी खुशी की बात है कि आप लोगों को एकदम फ्री में ही क्लास दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए काफी इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ, एक बार मेरा क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसको जानने से पहले आप सभी को जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो ऐसी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे काउंट करें 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते अनंत तक जाता है, तो ये आप लोग का प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद आप सभी को पता होना चाहिए पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या आप लोग जान लेंगे तो काफी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा। पूर्ण संख्या यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या है ना, इसके आगे हम लोग यानी कि शुरू में हम लोग शून्य बढ़ा दे, यानी कि एक 0 बढ़ा दे, तो हम लोग को पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 0 1 2 3 4, सेम टू सेम यही प्रक्रिया है, इसके जैसे ये भी अनंत तक जाएगी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं गिनती की संख्या में हम लोग शुरुआत में यदि एक 0 बढ़ा देते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे मैं बताऊंगा जैसे जैसे आएगा। अभी फिलहाल में इतना ही काम है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी ये है, यानी कि 0 पर आप लोग ट्रिक करेंगे, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल बता दीजिए। भाई साहब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रथम 4 बोला है तो यानी शुरुआत का लेना है। प्रथम का मतलब क्या हुआ, शुरुआत का लेना है। 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, यानी कि 3 तक लेना है। 4 को बोला है तो ये 3 ही तक 4 को हो जा रहा है। जैसे यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब बोला है योगफल, तो योगफल का मतलब समझ लीजिए बच्चों। योगफल का मतलब आप सभी का होता है, योगफल या योग का मतलब होता है आप सभी का जोड़ना, यानी कि प्लस कर देना भाई साहब। यानी कि उन दोनों को जितना भी है, जितना बोल रहा है उतना जोड़ दीजिए। तो कितना बोल रहा है, 3 तक बोल रहा है, तो क्या करेंगे 0 + 1 + 2 + 3। ठीक है, तो इक्वल टू क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 3 2 5 1 6। ठीक है, 6 आप लोग का मिला, ये राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, देखिए बच्चों इसका ट्रिक क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। ये लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट यदि आपको पता है तो इसका 3 लिख लीजिए। 3 का अगला संख्या क्या होता है, 4 होता है, तो 3 × 4 करेंगे, अब बट्टे का 2 करेंगे तो कट करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना में 6, यानी कि 6 आप लोग का राइट आंसर मिला। तो साथ साथ में हम आप सभी को ट्रिक भी बताऊंगा। कितनी खुशी की बात है, आप लोग जाकर इतिहास उठाकर देख सकते हैं, मैंने काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। यानी कि जो 2022 में पेपर हुआ है, 2023 में पेपर हुआ है, बहुत सारे बच्चे इस चैनल से सिलेक्शन पाए हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, बहुत सारे ट्रिक बताए हैं। तो बहुत सारे ट्रिक यानी कि कम समय में आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संख्या पद्धति में कुल कितनी अंक होती हैं। ठीक है, संख्या पद्धति, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक ये कर दिया है, संख्या पद्धति में देखिए संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं। ठीक है, हाँ सही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बात किया है अंक, यानी कि डिजिट का बात किया है। भाई साहब आप लोग का डिजिट कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं अंक का। ठीक है, अंक किसे कहते हैं, तो जिससे हम कोई संख्या बनाते हैं उसे हम लोग अंक बोलते हैं, यानी कि डिजिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ 213, तो इसमें देखिए किस किस अंक का प्रयोग किया गया है, 2 का प्रयोग किया गया है, 1 का प्रयोग किया गया है, 3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वीडियो में आप लोग को अच्छे से दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए मैं और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को कि किसकी संख्या से बनाया गया है, 213, 2 से 1 से 3 से, इसी को हम लोग अंक बोलते हैं, इसी को हम लोग डिजिट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं अंक कैसे कहाँ से स्टार्ट होगा आप सभी को भी पता है। सबसे पहली बात 0 से संख्या बनाई जाती है, 1 से बनाई जाती है, 2 से बनाई जाती है, 3 से बनाई जाती है, 4 से बनाई जाती है, 5 से बनाई जाती है, 6 से, 7 से, 8 से एंड 9 से। इतना ही संख्या का यूज करके बड़ा सा बड़ा, इतना ही अंक का प्रयोग करके बड़ा सा बड़ा संख्या बनाया जाता है, यानी कि इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। अब हाथ तो दिख नहीं रहा है, ऐसे करते जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि लिख दीजिए 5413, तो 5413। अब बताइए इसी में से ना हम लेकर इसमें यूज किए हैं, तो इसी को बोलते हैं अंक। तो इसको टोटल काउंट कर लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल है 10 है। यही पूछ रहा है आप सभी से कि बता दीजिए कुल कितना अंक होता है। अंक पूछ रहा है भाई साहब, डिजिट पूछ रहा है, तो बहुत सारे अनंत पर लगा देते हैं, बट गलत हो जाएगा बच्चों। 10 आप लोग का राइट आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है,
क्यों होगा मैंने तो कारण समझा ही दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का काफी इजी है, ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो सब कुछ समझ में आएगा, काफी इजी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जीरो भी सम है, जीरो सम है, जीरो अभाज्य है कि जीरो कोई नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि मतलब शुरुआत में बताया नहीं है, मैंने बता दिया है कि जहां जहां जो टॉपिक आएगा मैं उसको वहीं पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताया। ठीक है, सॉरी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने बताया पूर्ण संख्या। अभी मैं इसको बता देता हूँ, इसके आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, सम पढ़ना है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे विषम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभी मैं ये सारा का सारा बता देता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ ऐसे में। उसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। देखिए बच्चों, इसका इंग्लिश होता है प्राकृतिक संख्या का। आप लोग का प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर, सम संख्या पूर्ण संख्या हाँ होल नंबर। उसके बाद सम संख्या इवन नंबर, और संख्या विषम संख्या और नंबर। ठीक है, ऐसे आप लोग इंग्लिश जान लेंगे। ठीक है, इंग्लिश जानने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप पढ़ेंगे हिंदी मीडियम से हमारे चैनल पे। ठीक है, तो मैं ओनली हिंदी मीडियम से ही बताऊंगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या मैंने अभी बताया कि आप लोग गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को गिनना है तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे ना, तो 1 2 3 4 ऐसे करके गिनेंगे। तो कहाँ तक गिनेंगे, अनंत तक गिनेंगे, यानी कि इसका कभी अंत ही नहीं होगा। मैं बोल दूं कि जो आप लोग आसमान में जो सितारे देखते हैं, या उसे बहुत सारे बच्चे उसे सितारे बोलते हैं या कुछ और बोलते होंगे, तो जो चमकता है उसे अगर मैं बोल दूं कि उसे रात में काउंट कीजिए, आप लोग काउंट करते करते थक जाएंगे, गिनती भी आपका खत्म नहीं होगा, ना ही ऊपर जो सितारे हैं वो खत्म होंगे। ठीक है, तो उसी को अनंत तक बोलेंगे भाई साहब, अनंत तक। ठीक है, तो इतना बात कन्फर्म हुआ। अब मैंने बताया कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं यदि हम लोग प्राकृतिक संख्या के शुरुआत में जीरो बढ़ा दे तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो इसके शुरुआत में तो जीरो बढ़ाना है तो जीरो बढ़ा कर लिख दीजिए, वही तो है, कुछ है नहीं कुछ है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्लास 6 के लिए वेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक की खास बात यह है कि आप लोग का न्यू पैटर्न पर आधारित जो आप लोग का न्यू सिलेबस है वो देखने को मिलेगा, और साथ में आप लोग को 2500 विकल्पीय प्रश्न और 6 प्रैक्टिस सेट, और साथ में आप लोगों को 2014 से लेकर 2023 तक जो सॉल्व पेपर है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, दोनों का जाकर वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रक्रिया, यानी कि केवल शून्य बढ़ा देना है। शून्य का आविष्कार किसने किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शून्य का आविष्कार किसने किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सम संख्या। सम संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जो जिस संख्या में या जिस जो अंक हो, जिस संख्या में आप लोग का 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। ठीक है, पूर्ण रूप से भाग लग जाए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग का हो जाएगा 2 में 2 से भाग लग जाएगा तो 2 का नाम 2। अब आप ले लेते हैं 4 में 2 से भाग लग जाए, 2 2 में 4। उसके बाद 4 6 8, यानी कि 2 2 जोड़ते चलिए बच्चों। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, यही ट्रिक है कि 2 2 जोड़ते हैं। 2 + 2 = 4, 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 8 में 2 जोड़ेंगे, 10 10 में 2 जोड़ेंगे, 12 12 में 2 जोड़ेंगे, 14 14 में 2 जोड़ेंगे, 16 16 में 2 जोड़ेंगे, 18 ऐसे करते 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 अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब ये होता है जिसका अंत ना हो। ठीक है, इसका मतलब आप लोग को अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। विषम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या, अरे भाई साहब इसका छठुआ होता है, यानी कि जो 2 से भाग न लगे उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं 1 3 5 7 9 एंड 11 एंड आप लोग का 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। इसका सिंबल का मतलब होता है अनंत, यानी इन्फिनाइट। ठीक है, आप सभी को कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो एक और स्वयं। ठीक है, मैं इसके इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे या नोटबुक में नोट कर लेंगे कि भैया क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जो एक और स्वयं से, ठीक है, एक और स्वयं से विभाजित हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक और स्वयं से कौन कौन संख्या विभाजित होगी, आप लोग मन में जरा सोचिए। 1 से भाई साहब विभाजित होगा, 1 और स्वयं से विभाजित होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 एंड 11 एंड 13 एंड ऐसे करते करते अनंत तक। इसका मतलब सीधा सा हम बोल सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, एक हो और एक को स्वयं हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2, तो यदि 2 को, भाई साहब थोड़ा हिसाब किताब में रहो यार, उड़ो मत। ठीक है, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये पेज उड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए काफी अच्छी बात है, उड़ने दीजिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 लिया है, तो 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगा,
ठीक है भाई साहब, एक 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी कि इसका फैक्टर ओनली 2 है, इसलिए राइट आंसर आप लोग का अभाज्य संख्या का लाएगा। ठीक है, उसके बाद भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से नहीं कटती है। इसका सेम विपरीत होता है भाज्य संख्या का। तो कौन कौन नहीं कटेगा, आप लोग का 4 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा, एंड उसके बाद आता है 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। अब बोलेंगे भैया एक को क्यों नहीं अभाज्य संख्या में लिए, एक जो है उसको अभाज्य संख्या में क्यों नहीं लिए? तो देखिए बच्चों, एक अपवाद है, अपवाद एक को काउंट नहीं किया जाएगा। ऐसे आप लोग का परिभाषा बनेगा, एक को छोड़कर एक और स्वयं से कटने वाली संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, वैसे में इसके अलावा यदि आपके पास कोई और जानकारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 0 विषम संख्या है, 0 सम संख्या है, 0 अभाज्य संख्या है, 0 कोई नहीं है। तो अब मैंने इतना बताया इसलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अभी शुरुआत है, लास्ट में हम आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 विषम संख्या है नहीं, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 0 सम संख्या है नहीं, 0 2 से सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, अभाज्य संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होता है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 0 कोई नहीं है, इसमें से ऑप्शन में कोई है ही नहीं। कोई क्या है, ओनली पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या यहाँ पर दिया होता है तो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैं बताने के लिए ये टाइपिंग इसलिए मैं कराया हूँ कि बहुत सारे बच्चे लगते हैं गुणा करने और उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि सारे गुणे के चिन्ह में यदि एक जीरो आप लोग का है तो वो सारे वैल्यू को जीरो कर देगा। जैसे मैं बोलूँ कि 513 में गुणा कर दीजिए 0 का तो इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। कितना भी बड़ा संख्या ले लें, कितना भी बड़ा ले लें तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। 0 से गुणा करें तब। ठीक है, वैसे ये सारा गुणा करते आएंगे, 0 है ना तो इसमें ओनली 0 है तो 0 से गुणा करेंगे तो सी नंबर राइट आंसर यानी कि 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भूल जाने के लिए दे रहता है, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए बहुत सारे बच्चे गुणा करने लगते हैं, 2 घंटा का समय मिलता है उसमें भी वो लोग खा जाते हैं अपना टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक एक स्टेप इस चैनल पर बताऊंगा काफी अच्छे तरीके से, आप लोग को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया है 2 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी यही है 2, तो 2 पर आप लोग ट्रिक करेंगे यानी कि राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब ये क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है? मैंने इसका परिभाषा बता दिया। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटती है, एक और स्वयं से कटने वाली संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 50 तक काउंट कीजिए कौन कौन संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से कट रही हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाएंगे 2024 में जो बच्चे पेपर देंगे। थैंक यू सो मच जो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।